सो हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस की एजीएम मीटिंग के बारे में, उसके हाइलाइट्स के बारे में और जो इसका आज शेयर नीचे गिरा उसके बारे में भी। और यहाँ पर हम केवल इसके हाइलाइट्स के बारे में ही बात नहीं करेंगे। इसने जो जो भी अनाउंसमेंट किए वो फ्यूचर से कैसे जोड़ रहे हैं, कैसे अपनी अलग अलग स्ट्रीम में एंटर मार रहा है, वो किस तरह इसके बिजनेस को अफेक्ट करेगा, वो भी हम बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इसके कुछ अनाउंसमेंट से। तो सबसे पहला अनाउंसमेंट यही था कि गूगल ने इसमें इन्वेस्ट किए 33,737 करोड़ 7.7% स्टैक के लिए। गूगल अभी बहुत तेज़ी से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि जानता है गूगल कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। तो हर कंपनी ये जानती है इस बात को, और इसीलिए जियो भी, गूगल भी और कई अलग अलग कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए और इंडिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत तेज़ी से कदम बढ़ा रही हैं। तो सबसे पहले बात इन्होंने ये कही है कि जियो अफोर्डेबल फ़ोन्स लाएगा, यानी कि फ़ोन वाले मार्केट में भी अच्छी तरह से एंट्री मारने वाले हैं। इन्होंने बोला है कि एंड्रॉयड के साथ मिलके एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन लाएंगे, एंड्रॉयड का यानी छोटा वाला वर्जन, जो इनके सस्ते फ़ोन पर भी सपोर्ट करेगा। यानी कि अगले फ़ोन लाएंगे उन पर सपोर्ट करेगा जो काफ़ी सस्ती प्राइस में आएंगे। तो जियो स्मार्टफोन भी लॉन्च करेगा ही करेगा। तो स्मार्टफोन में इसकी एंट्री होने ही जा रही है। अगली बात थी जियो ग्लासेस के बारे में। तो आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट का हॉलोलेंस और गूगल के भी AR VR आते हैं। तो ये सब मिक्स रियलिटी पर बेस्ड होते हैं, जैसे AR VR। कई चीज़ें जो आपके सामने नहीं है, वो ऐसा होता है कि वो आपके सामने दिखने लगती हैं। ये एजुकेशन सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है VR और AR। तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर में भी आपको एंट्री मारते हुए दिख सकते हैं। एडटेक सेगमेंट में भी ये कहीं ना कहीं अपना बिजनेस स्थापित करने की सोच रहे हैं। और AR VR को इसलिए भी देख सकते हैं क्योंकि AI ML के साथ साथ AR VR भी एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। तो ये R&D में भी एक तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और फ्यूचर वाली टेक्नोलॉजीज में भी पीछे नहीं रहना चाहते। फिर उन्होंने जियो मीट की बात करी है, जिसमें 5 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं। अगली बात आती है जियो TV प्लस की। तो इसके जियो TV प्लस प्लेटफॉर्म पर क्या होगा, जितने भी सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं, यानी कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और भी चीज़ें, वो सब एक साथ एक ही जियो TV प्लस पर आ जाएंगी। तो मेड इन इंडिया 5G सॉल्यूशन, ये सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था। एक देशभक्ति के तौर पर मेरे लिए सबसे बड़ी न्यूज़ थी। तो इन्होंने सीधा बोला है कि हमने 5G का पूरा सॉल्यूशन बनाया है स्क्रैच से। यानी कि हर एक चीज़, जो भी इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, इन्हें हुआवे से, ZTE से किसी की भी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने पूरा मेड इन इंडिया सॉल्यूशन बनाया है 5G के लिए। और एक बात इन्होंने और बोली है कि ये अपने 5G के ट्रायल जल्दी ही शुरू कर देंगे, जैसे ही इन्हें स्पेक्ट्रम अलॉट होता है। आपको होता है वोडाफोन आइडिया इसे करने की किसी भी हालत में नहीं है, और BSNL करने नहीं जा रहा है। तो एयरटेल और जियो ही 2 कंपनियां होंगी जो इस रेस में शामिल होंगी, 5G वाली रेस में। और इन्होंने तो अपने इंस्ट्रूमेंट बना ही लिए, तो सबसे पहले इन्हीं का प्लान है। अभी यहाँ पर सब देश बैन कर रहे हैं ZTE हुआवे को। तो जहाँ सब देश बैन कर रहे हैं, वहाँ हमारे जियो ने सबसे पहले सॉल्यूशन बना दिए हैं। एक तरह से नई कंपनी खड़ी हुई है सॉल्यूशन बनाने के मामले में। ZTE हुआवे, नोकिया और सोनी, ये सब पहले से बनाती थी, लेकिन जियो ने अभी अपना तुरंत तैयार किया है 5G सॉल्यूशन। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया है इन्होंने। और इन्होंने एक स्पीच में ये भी बोला है कि हम बिगरसली सपोर्ट कर रहे हैं मेड इन इंडिया चीज़ों को। इन्होंने बताया कि हम स्टार्टअप्स को फंड कर रहे हैं, नई कंपनियों को उगने में मदद कर रहे हैं, अपने सॉल्यूशंस ला रहे हैं। जैसे जियो मीट उसी का एक उदाहरण था, जियो चैट उसी का एक उदाहरण। आपने देखा होगा कई स्टार्टअप्स की फंडिंग चीन से हुई है, उसके रिलेटेड भी ये कई कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको पता होगा सबसे बड़ा स्टार्टअप एग्रीगेटर जो कि बाई कॉम्बिनेटर है, वो USA में बेस्ड है। हर एक कंपनी को वो फंड करते हैं ज़्यादातर। एक स्कूल होता है उनका, स्टार्टअप स्कूल, उसमें जो कंपनियां आती हैं उन्हें फ़ंड करते हैं। तो इसी तरह एक जियो का भी स्टार्टअप एग्रीगेटर है। वो कंपनियों को सपोर्ट करते हैं, उन्हें सहायता प्रदान करते हैं और फंड भी देते हैं। जियो और गूगल की पार्टनरशिप हुई है, उसके रिगार्डिंग एक बयान और दिया है इन्होंने, 2G से मुक्त भारत। तो 2G से मुक्त करने वाले हैं भारत, और 5G आने वाला है। इन्होंने बताया 2G का ज़माना चला जा चुका है और हम नए फ़ोन लाएंगे, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो अमेजोन वगैरह को तो पहले से ही डर लगने लगा है, क्योंकि जियो मार्ट जो आ चुका है। इन्होंने एक बात बोली, हम व्हाट्सएप के साथ और अच्छे से काम कर रहे हैं जियो मार्ट पर। एक तरह से ई-कॉमर्स में भी ये अपना योगदान पूरी तरह से देने वाले हैं, ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को भी डिसरप्ट करने वाले हैं। और एक और बड़ी बात थी कि इन्होंने लैरी पेज और वॉरेन बफेट और एलोन मस्क सबको पीछे कर दिया है, और यहाँ पर छठे रिचेस्ट मैन बन चुके हैं दुनिया में, जो सबसे अच्छी बात थी इंडिया के लिए। फिर से
आपको पता होगा ऐसा पहले भी था, जब ये दोनों भाई एक साथ थे तब भी हम छठे सातवें नंबर पर दुनिया में आते थे। वो आपके लिए एक बड़ी खबर ये है कि इन्होंने पहले से ही प्रॉमिस कर रखी है कि ये जियो को एक पब्लिक कंपनी ज़रूर बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक कंपनी, अंबानी हैज प्रोमिस टू मेक जियो पब्लिक कंपनी विद इन 5 years। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पब्लिक कंपनी जरूर बनने वाली है। और ये सारी बातें थी इसकी एजीएम से रिलेटेड, टैक से इसका रिश्ता और आगे क्या होने वाला है इनके बिजनेस में, कहाँ कहाँ ये फ्यूचर में सोच रहे हैं, वो सब बातें। अब बात करते हैं जो आज इसका शेयर डूबा, वो क्यों डूबा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एक शार्प डिक्रीज देखने को मिला था इसकी प्राइस में करीब 3 बजे के आसपास। तो ये क्यों देखने को मिला था वो हम बात करते हैं। ये डिक्रीज था कम से कम 4% का, इसमें डिक्रीज देखने को मिला है, 4% नेगेटिव पर एक क्लोज हुआ है। इस गिरावट का मेन रीज़न रहा सऊदी अरेमको डील। तो इन्होंने सीधा सा बोला है कि सऊदी अरेमको की जो डील हो रही थी वो अभी पॉसिबल नहीं हो पाई है गिवन डेडलाइंस पर। तो जो उनकी डेडलाइंस थी उन पर ही सऊदी अरेमको की डील अभी पॉसिबल नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि सऊदी अरेमको इसमें $15 बिलियन इन्वेस्ट करने वाली थी, ये पूरी की पूरी डील थी इनके साथ। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाई है। इन्होंने कोविड-19 का रीज़न दिया है, लेकिन तेल की प्राइस कम होने का रीज़न नहीं दिया है। आप सबको पता है सऊदी अरेमको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो पूरी की पूरी तरह से डिपेंड करती है तेल पर। जैसे ही तेल की प्राइस घटती है उनका रेवेन्यू कम हो जाता है। तो इस बार उनका रेवेन्यू ड्रास्टिकली कम हुआ है, जिसके कारण ये डील स्थगित कर दी गई है अभी कुछ समय के लिए, ऐसा इन्होंने कहा है अपनी मीटिंग में। तो यही एक कारण था जिसकी वजह से रिलायंस की शेयर प्राइस हमें कम देखने को मिली। अब हमें कल देखने को क्या मिल सकता है वो पूरी तरह मार्केट सेंटीमेंट्स पर भी डिपेंड करने वाला है। अगर लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं इसके फ्यूचर के बारे में, जैसे आपको कई डील बताई हैं वो फ्यूचरिस्टिक लगती हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, तो इसमें फिर से ऊपर जाने की पूरी संभावना बनेगी। सऊदी अरब रिलायंस के बीच के रिश्ते को 20 साल हो चुके हैं, क्योंकि दोनों ऑयल कंपनीज हैं, तो इनका बहुत पुराना रिश्ता है। और सऊदी अरब को इनके जियो वाले प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, वो करना चाह रही थी इनके रिफाइनरीज और केमिकल्स में इन्वेस्ट करना चाह रही थी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये थी रिलायंस की फ्यूचरिस्टिक प्लान और उनका स्टॉक क्यों डूबा, उन सब के बारे में बातें। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।